तो भारत बंद को लेकर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको सीधे लिए चलते और तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज की। देखिए किस तरीके से भारत बंद का जो असर है वो दिखना शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरीके का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे हैं प्रयागराज की रेलवे ट्रैक पर और उन्होंने वहां पर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को रोका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर एक ट्रेन को रोका है। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता जुड़े हुए हैं लगातार। ये किस तरीके का प्रदर्शन? आप जो मुसाफिर हैं, लोग सफर कर रहे हैं, इमरजेंसी हो सकती है किसी को, उनकी दिक्कतों की परवाह क्यों नहीं है आपको? ये दिक्कत तो सबके, जब हम परेशान है तो सभी परेशान होंगे ना। इसे लगाई है, जब हर आदमी किसान परेशान है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो इसलिए हमें रोड पर आना पड़ा। अरे सर, रोड पर आइए, लेकिन इस तरीके से ट्रेन रोकना क्या उचित है? क्या सही है? क्या नहीं, सहयोग करना चाहिए सभी को, उसमें कौन सी बात है। सरकार अपना काम करेगी, हम बैठे रहेंगे, कौन सा तरीका है? सरकार हसीन सपने दिखा रही है मुंगेरी लाल के, किसान की समझ। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है। देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरीके की जो झलक है भारत बंद की, वो दिखनी अब शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में ट्रेन रोकी है और देखिए ये हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कोलकाता की, जहां पर जो लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, जो कृषि सुधार से जुड़े बड़े फैसले हैं वो जल्द से जल्द किए जाएं। इसी मांग के साथ जो इस वक्त यहां वामपंथी हैं कोलकाता की सड़कों पर, वो विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। हमने आपको कोलकाता दिखाया, हम आपको पटना लिए चलते हैं। देखिए, आप पटना की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर सुबह के वक्त जितना ट्रैफिक होना चाहिए था उतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। लगभग सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ नजर आता है। सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद नजर आते हैं। हम आपको पटना से लिए चलते हैं एक और शहर जम्मू, और देखिए जरा जम्मू में किस तरीके की स्थिति। जगदलपुर देखिए, हम आपको छत्तीसगढ़ दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है जैसी कि प्रयागराज में नजर आ रही थी। छत्तीसगढ़ में भी प्रयागराज की तरह ही लोग रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। जगदलपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम लोग हैं ये वामपंथी कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त मौजूद है रेलवे ट्रैक पर। एक बात बताइएगा, जो किसान यूनियन के नेता हैं वो कह रहे थे कि देखिए राजनीतिक दलों का स्वागत है, अपनी पार्टी के झंडा लेकर ना है। ये झंडा कहां से आ रहा है वाम दलों का? नहीं, झंडा वो अपना लेके वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमें समर्थन कर रहे हैं, उनका स्वागत है सभी का। हमने पहले भी कहा जो भी आता है उनका स्वागत है सर। लेकिन जो आपकी तरफ से अपील की जा रही थी उसमें कहा जा रहा था कि झंडा कोई अपना ना लेकर आए, किसानों की लड़ाई है, किसान की तरह शामिल हो। यहाँ पर तो वामपंथी नजर आ रहे हैं झंडों के साथ। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट इस तरीके से है, खुलकर है? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि फिर आप तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल नहीं। जब ये देखो, किसी से कहा भी अपना झंडा नहीं, वो लेके आ जाते कुछ बंदे, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वो हमारा समर्थन है तो मालूम है कि भाई ये आ रहे तो झंडा लेके आगे क्या प्रॉब्लम? ठीक है, ये अपने आप में एक सवाल है जो आयोजकों से पूछा जाएगा जरूर कि ये किस तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट है। जब ये कहा जा रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडे लेकर ना आए, ये अपील की जा रही थी, लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आता है। हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। NH9 पर मेरे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारी सहयोगी पिनास त्यागी हमारे साथ बनी हुई हैं। साथ ही साथ निखिल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ बनी हुई हैं। कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं पिनास का। पिनास, आपके पास इस वक्त पीछे कुछ हलचल नजर आ रही है। क्या भारत बंद, क्या विरोध प्रदर्शन कुछ सक्रिय होता नजर आ रहा है बढ़ते वक्त के साथ? को दिखाऊंगी कि अभी देखिए कि पहले क्या है कि यहाँ पर नेताओं का इंतजार हो रहा है मंच पर जैसे ही नेता आए, लेकिन उससे पहले आज लंबा दिन है और मुश्किल दिन है, उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। ये देखिए, यहाँ पर पिन्नी, मट्ठी और चाय की व्यवस्था है जगह जगह। ये एक सिर्फ हम आपको काउंटर दिखा रहे हैं, यहाँ पर चाय, मट्ठी, पिन्नी की व्यवस्था है और इससे आगे ऐसे कई काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ कहीं पकौड़े हैं, चाय है, दूध है, बादाम है, ताकि किसी तरह से भी किसानों को सुबह सुबह, कहते हैं ना खाली पेट तो भजन भी नहीं होते हैं, तो ऐसे में आंदोलन कैसे होगा और किस तरह से लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो यहाँ पर पहले पूरी व्यवस्था है कि तमाम किसान भाई जो हैं वो पहले नाश्ता करें और उसके बाद आगे बढ़ें। पिन्नी लेकर आए आप लोग, क्या खास मकसद रहा कि भाई पिन्नी का नाश्ता क्यों सोचा आपने? जी, सुबह का नाश्ता होता है मैडम। अच्छा जी, सेहत लिए अच्छा होता है पिन्नी का नाश्ता। हाँ, सर्दी से बचाती हाँ, सर्दी में बची है उन्हें। हाँ, चलिए, तो सर्दी से बचाती है किसानों को। ऐसे में ठंड की बड़ी चिता रही है तो कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पिन्नी का नाश्ता यहाँ किया जा रहा है। तो नाश्ता करके लंबे दिन की लड़ाई के लिए तैयार है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार है जी हम। तो आज क्या करेंगे, किस तरह से आज का आंदोलन आगे बढ़ेगा? बस देखिए, जैसे जैसे सब लोग करेंगे वैसे खड़े हैं उनके साथ हम भी। जी सर जी, तो क्या आगे भी कुछ करेंगे आप या फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम तो जाएंगे, संसद तक जाएंगे, ये नहीं मानेगा तो ये। चलिए, तो आज
आज अभी इंतजार है कि किसानों के नेता जो हैं वो क्या कुछ आंदोलन के लिए, मंच के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तभी कुछ हलचल होगी। लेकिन फिलहाल सबको इंतजार है कि जब तमाम नेता जो हैं बड़े वो आ जाएंगे तब उसके बाद स्थितियां जो हैं यहाँ पर स्पष्ट होंगी कि इन्हें बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ना है या यहीं पर डटे रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है। बिल्कुल पिनाज, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। हम आपको जरा कोलकाता की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा कोलकाता में किस तरीके से ट्रेन रोकी गई है। और वो सवाल जो यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले मैंने उठाया था, अगर ये सिर्फ किसानों का विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, तो क्या कारण है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के झंडों के साथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, तब जबकि आयोजकों की तरफ से ये साफ अपील की गई थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट के लिए आगे आना चाहती है उसका स्वागत है, लेकिन वो अपने पार्टियों के बैनर और झंडों का इस्तेमाल ना करें। ये संदेश ना जाए कि ये राजनीति से प्रेरित कोई विरोध प्रदर्शन है। लेकिन कोलकाता में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है जहां पर जो वामपंथी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो अपने झंडों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी ट्रेन रोकी गई है प्रयागराज की तरह। हम एक बार रुक करते हैं चंडीगढ़ का। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ की स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके के हालात इस वक्त चंडीगढ़ में है। विशाल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है पंजाब को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर? जी बिल अनुराग, अगर सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो रेल यातायात है उसको रोका जाएगा, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं उनको रोका जाएगा। जो किसान जथेबंदियां हैं उन्होंने ऐलान किया है कि पूरी पंजाब में जो है, जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है उसका असर कहीं ना कहीं जो पंजाब में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और खासकर चंडीगढ़ की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम जो चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे है वहाँ पर मौजूद है। और अभी सुबह से ही जो पुलिस जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो गई है और जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको यहाँ पर रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसका असर चंडीगढ़ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ में जो सलाहकार हैं, चंडीगढ़ के सलाहकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दुकानें जो है वो ज़बरदस्ती अगर कोई बंद कराएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी एक तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है और दूसरी बात यह है कि अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो पूरे हरियाणा में 13 कंपनी जो है वो तैनात की गई है, उसमें से 9 जो है वो RF तैनाती की गई है और 4 जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती की गई है। पूरे हरियाणा में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और विशाल, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, आप लगातार नजर बनाए रखिए। एक बार NH9 का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं NH9 से। राकेश, लगभग 1 घंटा हो चुका है, 9 बजने को आ रहे हैं। क्या किसानों की रणनीति में किसी तरीके की स्पष्टता आई है सामने? किस तरीके से आज का भारत बंद आगे बढ़ने जा रहा है, चक्का जाम आगे बढ़ने जा रहा है? एक बात तो साफ है अनुराग, देखिए मैं 2 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाता हूं। मेरी दाहिनी ओर की तस्वीर आप देखिए, किसान पूरी तैयारी में है, यहां पर बैठे हुए हैं और उनकी रणनीति यह है कि एक रास्ता तो बंद है, यानी NH9 पर जो रास्ता दिल्ली की ओर जाता है ये रास्ता तो बंद है पिछले 10-12 दिनों से जब से ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर का जो रास्ता है जो आगे जाता है गाजियाबाद होते हुए, फिर उसके बाद मुरादाबाद की ओर जो रास्ता जाता है आगे, ये पूरा जो मेरठ का जो हाईवे बन रहा है उस रास्ते को रणनीति यह है कि बंद करवा देंगे। लेकिन मेरी दूसरी ओर आप तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवानों की तैनाती है। करीब 350 की संख्या में जवान तैनात किए गए हैं और पुलिस की कोशिश यह है कि कम से कम दूसरे वाले लेन को बंद नहीं किया जा सके। हिमांशु मेरे साथ मौजूद है जो लगातार यहां पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके बारे में और अपडेट देंगे। हिमांशु, 350 जवानों की तैनाती और कोशिश यह कि दूसरा लेन कम से कम उसे बंद करवाने से रोक सके पुलिस। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से किसान यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये आंदोलन जो है बड़ा होता जा रहा है, किसान ये चाहेंगे कि आज जो NH9 का दूसरा हिस्सा है जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है मुरादाबाद से और जिलों से, तो उस पर कम से कम किसान अब कब्जा कर ले और उसी को लेकर यहां ब्रीफिंग चल रही है। पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, 350 ज्यादा पुलिस वाले तैनात है। IG और ADG दोनों गाजियाबाद में मौजूद हैं क्योंकि NH9 जाम ना हो, क्योंकि NH9 मैं चाहूंगा बात भी करें, तब तक मैं हिमांशु जरा एक तस्वीर में दिखा के आता हूं। मैं चाहूंगा सुभाष तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से किसानों की जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, नीचे सड़क पर बैठे हुए हैं। NH9 पर पूरी तरीके से उन्होंने रोक रखा है इस रास्ते को, लेकिन दूसरी ओर का रास्ता बंद किया जाएगा ठीक 11 बजे। ठीक 11 बजे रास्ता बंद किया जाएगा, 11 बजे से चक्का जाम रहेगा। बिल्कुल, जो किसानों ने ऐलान कर रखा है चक्का जाम करने का, कुछ रोड बंद हो चुके हैं और पूरे देश भर से खबर आ रही है कि जो लोकल रोड हैं वो भी बंद कर रहे हैं। जितने हाईवे रोड हैं वो 11 बजे से ये रोड भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले जो जरूरी काम से जा रहे हैं उनको निकलने दिया जाएगा, बाकी सब बिल्कुल जाम रहेगा। चक्का जाम क्या समस्या का समाधान है? देखिए, ऐसा है, जब किसी को कुछ मनवाना हो
तो उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे कि सरकार हमारी बात सुन लेगी, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने रोड जाम करने का फैसला लिया है। ठीक है, रोड जाम करने का फैसला किया है। लेकिन इस और एक चीज मैं और आपको अनुराग दिखा दूं इससे पहले कि आप आगे बढ़े, ये एक लेन इन्होंने खोल रखी है। अभी थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस यहां से गुजरी, ये एक रास्ता इन्होंने जो बंद कर रखा है, इस पर भी एक लेन थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है ताकि एम्बुलेंस जैसी जो जरूरी चीजें हैं या फिर किसी की शादी है, बारात जा रही है, वो इस रास्ते से निकल सके, उसको ये लोग नहीं रोक रहे हैं। लेकिन ठीक 11 बजे तैयारी है कि इन दोनों रास्तों को बंद कर देंगे। लेकिन इस कदम से रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस के जवानों की भी तैनाती है। करीब 350 जवान तैनात हैं ताकि कम से कम जो रास्ता फिलहाल खुला हुआ है वो रास्ता बंद ना हो सके। अनुराग, ठीक है, बिल्कुल राकेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा जयपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, राजस्थान में किस तरीके की तैयारियां हैं किसानों की इस भारत बंद को सफल बनाने के लिहाज से, खासकर तब जबकि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो भी भारत बंद का सपोर्ट कर रही है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में बंद को लेकर पूरी तैयारियां हैं। एक और जहां तमाम किसान संगठन और करीब 20 राजनीतिक पार्टियों ने इस बंद को समर्थन दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम मजदूर संगठन है। चूंकि यहाँ कांग्रेस का शासन है, जब कांग्रेस सरकार ने खुद ने बंद का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक है बंद यहाँ पूरा सफल रहने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये फिलहाल मैं मुहाना मंडी में हूँ, जो सबसे बड़ी मंडी है। ये करीब करीब पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, उनको भी अब बंद ही कराया जा रहा है। यानी कि 247 अनाज मंडियाँ आज राजस्थान में बंद रहने वाली हैं, तमाम सब्जी मंडियां बंद रहने वाली हैं, पूरे बाजार बंद का ऐलान किया गया। इसके साथ 20,000 ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे, करीब 1400 फ्लोर जो बसें, लो फ्लोर बसें, वो नहीं चलेंगी, और इसके साथ ही पूरे ट्रक जितने भी वो बंद रहेंगे। ये तमाम बंद का ऐलान आज किया गया और धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ होती जाएगी, क्योंकि मुहाना मंडी है, जल्दी खुल जाती है। लिहाजा हमने सबसे पहले दर्शकों को यहाँ की तस्वीर दिखाना लाजमी समझा कि आखिर यहाँ जो सबसे बड़ी मुहाना मंडी है देश की, वहाँ क्या हालात है। तो यहाँ पूरी तरह से मैं अपने सहयोग कहूँगा अगर पूरा तस्वीर दिखा सके। देखिए, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंद ये वो लोग हैं जो फुटकर आते हैं, 2-4 रुपये कमाकर अपनी रोजी रोटी ले जाते हैं यहाँ से, वो लोग यहाँ पहुँचे। बाकी पूरी तरह से मंडी बंद है, तमाम ताले लगे हुए हैं दुकानों पर, और इनको भी आज बेचारों को धक्का लगा क्योंकि जब यहाँ पहुँचे तो क्योंकि मंडियाँ बंद थी। कुछ लोग यहाँ पहुँचे, किसान पहुँचे, खरीदार पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या करते हो आप? मुनिपना काम करते हैं। जी, मुनिपना काम जी लाल सिंह, खरीदने आए थे क्या? नहीं, दुकान पे आए थे, वही चलो कोई नहीं आए दुकान पे, इसलिए जरूरत है जी। आप इधर आइए, कैमरे के सामने आइए। आप देखिए, हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये पहुंचे थे सास में कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। आप यहाँ खरीदने आए थे? खरीदने नहीं, दुकान को संभालने आए थे भाई, दुकान पे कोई माल तो तोड़ना ही आया है। अच्छा, आपकी दुकान है? जी। आपने बंद कर दिया? जी, बंद है। जी लाल सिंह, यहाँ पर ये इस उम्मीद से कुछ खुला मिल जाएगा, इनको कुछ खुला नहीं मिला? खुला नहीं मिला। जो लोकल जो यहाँ के हैं, जो कल का माल बढ़ा है उसको ऊपर करें, कहीं कोई जो निकल जाए उसको निकाल रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह, तो समझा जा सकता है कि जो भारत बंद है उसका असर राजस्थान की मंडियों पर भी लगातार देखा जा रहा है। मंडियां बंद रहेंगी, इस तरीके का फैसला लिया गया है मंडियों की तरफ से भी। हम जरा टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी सबीना हमारे साथ जुड़ रही है टिकरी बॉर्डर से। सबीना, इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है टिकरी बॉर्डर पर? किसानों से आप बात कर रही हैं, उनको किस तरीके की उम्मीदें आज के इस भारत बंद से? अनुराग, देखिए, किसानों ने कहा है कि भारत बंद जो आज ऐलान किया गया है उस पर वो पूरी तरह से अडिग हैं और साथ ही किसी भी तरह से पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कल की तस्वीर भी अभी से साफ कर दी, उन्हें हाँ में जवाब चाहिए, ना या 1 इंच भी वो पीछे नहीं हटेंगे इस पूरे मामले को लेकर। पूरे किसान भाई इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं, जैसा कि खाने पीने का भी इंतजाम है, जगह जगह टेंट भी लगे हुए हैं। कोशिश इनकी यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। मेरे साथ मोहित भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, पूरी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, टेंट बने हुए हैं, खाने पीने के इंतजाम है, जो गंदगी यहाँ पर उसे भी उठाने के इंतजाम है ताकि गंदगी का सामना भी किसान भाइयों को ना करना पड़े। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पीछे नहीं हटेंगे 1 इंच भी, ये सीधा और साफ संदेश है। बिल्कुल सबीना, 13 दिन आज हो चुके हैं, बिल्कुल 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लगातार ये किसानों का कहना है। और किसान सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, हजारों की तादाद में आपको किसान यहाँ पे दिखाई देंगे। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, कंटेनर के साथ आए। छत्तीसगढ़ से थोड़ी देर पहले सब्जियों का भरा हुआ पूरा ट्रक आया। लेकिन सिर्फ ये प्रदर्शन यहीं पे नहीं हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी दिल्ली पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने की है। आपको तस्वीरें सबीना दिखाने की। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इसलिए किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से माहौल बिगड़े ना। हालांकि किसान भाई जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो भी माहौल बिगाड़ेगा वो हमारा हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा, किसी को भी राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करने की इजाजत यहाँ पर हम नहीं देंगे। इन किसान
भाइयों से हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये पूरा टेंट लगा हुआ है, कंबल सारे मौजूद हैं ताकि ठंड का सामना ना करना पड़े। उस तरफ चाय पिलाई जा रही है, खाना पूरी तरह से दिया जा रहा है। अच्छा, किसी भी तरह से जो राजनीतिक मंच है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ये कहा जा रहा है, क्या कुछ आपको लगता है? लेकिन तस्वीर तो सामने आ रही है जहाँ पर लोग अपने बैनर लेकर निकल रहे हैं, राजनीतिक मंच वाले। राजनीतिक मंच वाले निकल रहे हैं, वो अपनी मलाई खा खा के अपनी रोटियां अब और सेकना चाह रहे हैं किसान के जरिए। ये किसान समझ चुका है, किसान ये बिल्कुल नहीं होने देगा। किसी भी राजनीतिक को अगर आना है किसान के साथ, बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए मोहित, यहाँ पर ही तय हो रहा है, लेकिन जो तस्वीर अभी हमें अनुराग बता रहे थे कि कोलकाता से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इतना तय है कि किसान प्रदर्शन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से भी, जबकि मना कर रखा है किसान भाइयों ने कि कोई हमारे नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की हम बात कर लें, तमाम किसानों से हमने बातचीत की। किसानों का ये कहना था सभी ना कि आप आइए, हमारे आंदोलन में आइए, आपको मंच पे जगह नहीं मिलेगी। आप मंच पर किसानों की बात अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे जगह मिलेगी। अगर आप सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी आपको टिकरी बॉर्डर पे जगह नहीं मिलेगी। 11 लोगों की कोर कमेटी यहीं पे बनाई गई है। कोर कमेटी लगातार रणनीतिक बैठक कर रही है। कल बैठक की सबसे पहले खबर हमने न्यूज नेशन पे दिखाई थी कि किस तरीके से भारत बंद के दौरान इनकी रणनीति होगी शांतिपूर्ण ढंग से। बिल्कुल मोहित, लेकिन सबीना आप क्या कहेंगे तब जबकि किसानों की अपील का असर राजनेताओं पर नजर नहीं आ रहा है? जवाब चाहिए जी भी कानूनी बिल काले कानून है जेडे रद्द करे जान, रद्द होने चाहिए। काला कानून यहाँ पर ये कह रहे हैं ये रद्द होना चाहिए, लेकिन सरकार तो कह रही है बिल्कुल। लेकिन सबीना, सियासत भी लगातार जारी है, कानून को लेकर आपत्ति है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी लगातार जारी है। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो राजनीतिक दल आज किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या वो गंभीर रहे हैं कभी भी इस देश के अन्नदाताओं के लिए? बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए यहाँ पर स्टूडियो में चाय गर्म है और उधर देश के अलग अलग हिस्सों में जो माहौल है वो लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देश के अन्नदाताओं ने भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल सर, देखिए हमने दिखाई आपको तस्वीरें, जो लेफ्ट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने झंडों के साथ खड़े आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कभी भी वामपंथी किसानों की बेहतरी के लिए कुछ कर पाए हैं? केरल वो राज्य है जहां पर एपीएमसी लागू नहीं होता है। नहीं, राजनीतिक पार्टी तो अपने अपनी रोटी सेकती ही हैं। 2000 के बाद में किसानों की हालत सभी ने खराब की है, चाहे कोई भी दल हो, उसमें ये लेफ्टिस्ट भी हैं जो इस वक्त झंडा लेकर घूम रहे हैं किसानों के हित में। सभी ने सहयोग किया किसान की हालत को बिगाड़ने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसान के हित में आया हो। तो क्या ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिन से कहाँ गए थे, आज किसान रोड पर आ गया तो सारी पार्टियां निकल अपनी रोटी सेकने के लिए रोड पर आ गए, हम भी तुम्हारे साथ खड़े। उस दिन से जब इनकी सरकार थी तब तो किसी ने नहीं कभी मुद्दा उठाया, हम आपकी मदद करते हैं। किसान तो जब भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। आज किसान अपनी मजबूरी में रोड पर आया है। किसान ने तो बहुत टाइम दिया भाई चलो वार्ता शांतिपूर्ण। आज जो भारत बंद का हो, खुद सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की। मैंने एपीएमसी का हवाला इसलिए दिया क्योंकि केरल में एपीएमसी लागू नहीं होता है। वामपंथी कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं कोलकाता में, छत्तीसगढ़ में, जो बाकी राजनीतिक दल भी हैं, अभी नजर आ जाएंगे उनके भी झंडे थोड़ी देर में। क्या आपको लगता है वो भी कभी कुछ फायदा कर पाए किसानों का? नहीं, अगर ये फायदा करते किसानों का तो आज किसान रोड पे नहीं होता कभी भी किसी ने भी, क्योंकि किसान का फायदा किया ही नहीं है। क्योंकि अगर जो इन्होंने फायदा नहीं किया जब तो आज किसान रोड पे है। इन्होंने हमेशा किसान का फायदा उठाया और अपनी वोट के लिए फायदा उठाया है। तो फिर जब अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए मैं तो किसानों के साथ हूं, किसी भी कीमत पर मैं भारत बंद का सपोर्ट करता हूं, मैं उनके साथ रहूंगा, है क्या मतलब? मामला क्या है? ये सब दिखाने के लिए सब कुछ नहीं है, सब दिखावा है। हमने आपसे बताया 2000 के बाद में जितनी भी सरकारें रही, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, 2007 से स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए किसान दर दर भटक रहा था कि आप उसे लागू करो। किसी ने लागू नहीं की। इन्होंने कहा था हम अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी वालों ने, कि हम स्वामीनाथन, पर देखिए स्वामीनाथन आयोग को बनाया कांग्रेस ने, यूपीए ने बनाया, पर लागू तो स्वामीनाथन आयोग को यूपीए ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। 10 साल वो सत्ता में बने रहे। देखो, कांग्रेस की तो देन है ये। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो आज सत्ता में होती, जब ही तो उखाड़ फेंकी किसानों ने। और अब ये बीजेपी कर रही है उसी कदम पे, जब तो कि हम दुगनी आय करेंगे किसानों की, और ये दुगनी आय हो रही है जब मोदी जी कहते हैं हम किसानों के साथ में, और ये MSP पे कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो काले कानून लाए ये 3, इनको रद्द नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी नाराजगी बीजेपी के साथ है उतनी ही नाराजगी बाकी दलों को लेकर भी है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने आप में एक अहम सवाल है जिसको समझना जरूरी है, और इस सवाल का जवाब हम बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी लेंगे कि क्या वाकई नैतिकता के आधार पर उन्हें हक है आज भारत बंद में किसानों के साथ खड़े होने का। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम हर अपडेट समझने की कोशिश करेंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है।